हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी हिस्ट्री की टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में जैन धर्म। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? बौद्ध धर्म। किसके बारे में? तो गौतम बुद्ध के बारे में। अब हम जैन धर्म पढ़ेंगे। तो आइए जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म, जिसे इंग्लिश में जैनिज्म बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के उदय और विकास में 24 तीर्थंकर का योगदान था, परंतु इसमें 22 तीर्थंकर अस्तित्व संगीत है। जैसे कि जैन धर्म के जो विस्तार में माना जाता है कि 24 तीर्थंकर का योगदान था, परंतु इसमें से 22 तीर्थंकर क्या है? अस्तित्व में है। क्या में है? अस्तित्व संगीत है उसका। तो प्रमुख 4 जैन तीर्थंकर का नाम देखिए। प्रथम जो थे ना, वो ऋषभ देव थे, और द्वितीय तीर्थंकर थे कौन? अजीतनाथ। प्रथम कौन थे? वो थे ऋषभ देव, और द्वितीय क्या थे? अजीतनाथ। 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को ही माना जाता है। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी जी को ही माना जाता है। जीवन परिचय उनका देखिए। जन्म 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा और बेटी प्रियदर्शनी, और दामाद जो कि जमाली। ये कौन था? तो प्रथम शिष्य भी बना। जब ज्ञान प्राप्ति हो गया महावीर स्वामी जी को, तो उनका प्रथम शिष्य उनका दामाद ही बना था। कौन नाम? क्या नाम है? जमाली। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। कौन गृह त्याग किए? तो महावीर जो स्वामी है वो 30 वर्ष की आयु में क्या किए? गृह त्याग किए। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष इधर उधर भटकने के बाद इन्हें जुम्बिका ग्राम के साल के पेड़ के नीचे ऋतुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, महावीर स्वामी कितना 12 साल इधर उधर भटके। उसके बाद उन्हें किस गांव में? तो जुम्बिक ग्राम जगह का नाम है। जुम्बिक ग्राम, साल के पेड़ के नीचे ऋतुपालिका नदी। किस नदी? तो ऋतुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म के ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म की ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने पहला उपदेश पावापुरी बिहार में दिया। ज्ञान प्राप्ति जब वो कर लिए तो वो अपना पहला उपदेश, जैसे कि बौद्ध धर्म में बताए थे कि गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए थे। ठीक इसी प्रकार जो महावीर स्वामी है वो ज्ञान प्राप्ति कर लिए। कितना वर्ष बाद? 12 वर्ष इधर उधर भटकने के बाद ऋतुपालिका नदी के पास बैठ कर साल के पेड़ के नीचे और क्या किए? ज्ञान की प्राप्ति किए। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। उसके बाद वो अपना उपदेश दिए। ज्ञान प्राप्ति हो गया तो लोगों को उपदेश देने लगे। तो पहला उपदेश कहाँ देने गए? तो पहला उपदेश पावापुरी बिहार में। बिहार में पावापुरी है, वहीं उन्होंने पहला उपदेश दिया। महावीर स्वामी का अन्य नाम, महावीर स्वामी के और अन्य नाम भी देख लीजिए। वर्धमान, जीन, महावीर, केवलीन। कैवल्य प्राप्ति जब उनको हो गया ज्ञान, तो उसके बाद उन्होंने नाम केवलीन भी पड़ा था। अहर्त और निर्गण्य। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी प्रथम उपदेश, देखिए क्या क्या उपदेश जो दिए ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो देखिए, इस उपदेश में 4 महावर्तों को दोहराया गया। पहले से जो 4 सत्य है उसको दोहराया गया और एक नया उपदेश ऐड किए। नया महावर्त क्या किए? उसमें ऐड किए। चारों जो देखिए, आप जैसे देख रहे हैं ऋषभ देव, अजीतनाथ, ये सब क्या है? ये पहले ये 4 सत्य को दोहराए हुए थे। क्या किए थे? पहले ये 4 सत्य बताए थे, परंतु महावीर स्वामी एक नया ऐड किए। नया सत्य, नया क्या? महाव्रत ऐड किए। वो क्या था? 5वां। तो देख लिए, पहला क्या था? सत्य। हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये कौन जोड़ा? तो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचर्य। क्या है? तो ये 5 क्या है? ये 5 महाव्रत है। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 बीसी पावापुरी बिहार में हुआ। इन्होंने पहला उपदेश भी कहाँ दिया? पावापुरी बिहार में है। उनका मृत्यु भी किस स्थान पे हुआ? तो पावापुरी बिहार में। पावापुरी भारत में जैनियों का एक पवित्र स्थल है। तो पावापुरी को भारत में जैनियों का पवित्र स्थल कहा जाता है। जैसे बौद्ध गया को बुद्ध का पवित्र स्थल कहा जाता है। ठीक आपका हो गया। वैशाली में
तो वो वैसे ही क्या कहते हैं ना, महावीर स्वामी का जो है पवित्र स्थल किसको कहा जाता है, बुद्ध लोगों का, तो पावापुरी को कहा जाता है। महावीर स्वामी ने ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना, परंतु उन्हें आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया। महावीर स्वामी ईश्वर का अस्तित्व क्या है, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वो आत्मा की पूजा को मानते थे। मतलब मनुष्य अच्छा कर्म करे वही भगवान है, वही पूजा है, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। देखिए महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जो 2 जैन सभाएं हुई, क्या क्या हुई, देखिए प्रथम सभा हुई कौन से काल में, तो 300 BC में, स्थान पाटलिपुत्र, और उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे, और राजा कौन थे उस समय के, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के राजा थे। जब पहला उपदेश हुआ। द्वितीय था 512 AD में, AD कब, ईसा BC ईसा पूर्व, AD क्या है, एनो डोमिनी, वल्लभी गुजरात जगह का नाम है, और अध्यक्ष उस समय के थे देवर्षि क्षमावर्ण्यम, और राजा थे अज्ञात। अज्ञात मतलब राजा के बारे में कुछ पता नहीं है, अज्ञात। तो जैन धर्म फिर आगे चल के 2 संप्रदाय में बट गए, दिगंबर और श्वेतांबर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को क्लास समझ में आई है? ओके बाय।